अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। थोड़ा सा अंधेरा है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसलिए कि दोस्तों रात के आपको मालूम है दोस्तों, समय भी जो है अच्छा खासा ज़्यादा हो चुका है और मैं इस वक्त जो है दोस्तों समंदर किनारे पे हूँ, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी भी, रात का मौसम है और लाइट तो है, इसमें कोई शक नहीं दोस्तों। बट मैं इस वक्त दोस्तों इस पे हूँ, समंदर किनारे हूँ, ये आप देख सकते हैं। एक बैंड स्टैंड पे बैठा हूँ दोस्तों। आज मैं यहाँ से लाइव भी आया था, बट दोस्तों आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें हमें करनी थी, ठीक है। वो बात ये करनी थी दोस्तों कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करें। और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं इस सिलसिले में लाऊँगा इंशाल्लाह, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रही तो। बस दोस्तों आज हम शुरू करेंगे इस सिलसिले को इंशाल्लाह। वो ये है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो आपके पास एक अमाउंट होता है, ठीक है। आप हो सकता है आपका 1 लाख हो सकता है आप 2 लाख से करते हो। मगर दोस्तों हम 1 लाख रुपए से भी अगर फ्रेश बाइंग करते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कि हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ दोस्तों, हमें टारगेट तो हमें नहीं पता होता हमारा कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। एक हम अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सही जगह पर एंट्री पॉइंट पर हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। बट दोस्तों एंट्री तो कोई भी ले लेता है, कहीं भी ले लेता है, बट निकलना कहाँ है, किस तरह से निकलना है दोस्तों, एग्जिट एकदम परफेक्ट हमारा होना चाहिए। तो उसी चीज़ को हम समझेंगे कि अगर हम एक स्टॉप लॉस लगा कर काम करते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा होता है, अगर स्टॉप लॉस हमारा अगर नहीं लगता तो उसमें हमारा क्या नुकसान होता है। दोस्तों मैंने बहुत से वीडियोज़ में ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हैं। देखो कैमरा जो है हिलता रहेगा, इसलिए कि मैं कोई यहाँ पे स्टैंड लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सुकून भी था तो दिल में बहुत सारी बातें थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ, ठीक है। कि बहुत से लोग जो है दोस्तों चार्ज करते हैं और ये चीज़ें अगर हमारे भाइयों को पता चले, सभी हमारे व्यूवर को, सब्सक्राइबर को दोस्तों, तो इंशाल्लाह कुछ किसी का नफ़ा हो जाएगा, लोग सीख लेंगे। बट दोस्तों एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये वीडियोस जो भी मैं बनाता हूँ, जो भी बोलूँगा, जिन शेयर्स के भी अगर नाम आए इसके अंदर, जो भी स्ट्रेटेजी, वो ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। आप बाय और सेल या किसी भी स्ट्रेटेजी को अपनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ ले, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो दोस्तों हम ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में फ़र्क होता है। देखो हमारा होता क्या है कि हम करते ट्रेडिंग हैं, हम तो सोचते हैं कि इसमें 1000 रुपये हमारा हो जाएगा, 2000 रुपये मैं कमा लूँगा। मसलन मैंने जो है वो एंट्री ले ली BEL में, मैंने एंट्री ले ली अशोक लीलैंड में, मैंने एंट्री ले ली टाटा स्टील में, जो भी है XYZ शेयर आपका जो भी हो, आप एंट्री ले लेते हैं। मगर दोस्तों होता ये है कि गलत जगह पर एंट्री लेने की वजह से और सही तरह से हमको ये नहीं पता होता कि भाई एंट्री कब ली जाती है, किस पॉइंट्स पे ली जाती है। लोग जहाँ लेते हैं बड़े लोग, वहीं हमें भी एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। शेयर का अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और इसी तरह से दोस्तों जो है वो साइडवेज है। साइडवेज में भी कमाया जा सकता है, अप ट्रेंड में भी कमाया जा सकता है, डाउन ट्रेंड में भी कमाया जा सकता है। बट दोस्तों उस स्ट्रेटेजी को सही से समझना है। और होता ये है कि हम ट्रेडिंग करने जाते हैं बट वो फंस जाता है वो इन्वेस्टमेंट, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट की हमारी नीयत हो जाती है। यानी कि समझ लो ट्रेडिंग के ही खाल में छुपे हुए इन्वेस्टर हैं हम। तो इन्वेस्टमेंट जब हम करें तो इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं की जाती, इसलिए कि कोई भी प्राइज ऐसा नहीं है, कोई भी आज तक बड़े से बड़ा एक्सपर्ट, शेयर मार्केट का बड़ा से बड़ा खिलाड़ी आज तक किसी भी शेयर का बॉटम नहीं पकड़ सका। इसके लिए दोस्तों जब स्टॉक के अंदर एक अच्छी करेक्शन होती है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर SIP करते हैं, यानी कि जो है थोड़ा थोड़ा हम बाय करते हैं, ठीक है, नीचे जाइए। तो हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट का तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे और उस पर रोशनी इंशाल्लाह डालेंगे। अभी हम बात करेंगे ट्रेडिंग, जो सबसे ज़्यादा अहम है। इसलिए कि दोस्तों ट्रेडिंग क्यों की जाती है, ट्रेडिंग इसलिए हम करते हैं, ट्रेडिंग डेली ट्रेडिंग जो हम करते हैं दोस्तों, इक्विटी में करते हैं, डिलीवरी में करते हैं, और जो लोग गैर मुस्लिम हैं वो जो है वो इंटरडे भी करते हैं, बैंक निफ्टी भी इंडाइसिस में भी करते हैं, तो वो उनके लिए ठीक है। मगर हम मुसलमान तो कोई इसमें हराम और हलाल का मसला नहीं लेके आ जाना भाई, आप लोगों से गुजारिश है। ये एक स्ट्रेटेजी है, वो सभी के लिए है, सारे देशवासियों के लिए, ठीक है। और ये चीज़ें लोग क्लासेस में सिखाते हैं और हज़ारों रुपए और लाखों रुपए चार्जेस करते हैं। उनमें से कुछ बातें होंगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सभी बातें बता पाऊँ, इसलिए कि ये ना वो जगह है और ना ये बताने का माहौल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पे जितनी भी कमी रहेंगी और भी आगे बात आएंगी। बस गुजारिश है कि आप लोग लास्ट तक बैठो, ठीक है। अभी तक जो बातें आई वो ज़रूरी थी, उसको भी ध्यान से सुनो, और अभी इसके बाद भी जो मैं बताने वाला हूँ उसको भी खूब ध्यान से सुनो। देखो
हो सकता है आपका एक कैपिटल हो, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो आपका 1 लाख रुपए हो, आप 50,000 से कर रहे हो या फिर आप 5 लाख से कर रहे हो, ठीक है, आपका एक कैपिटल होता है। और कोई भी जब स्टॉक मार्केट में आता है तो इसके लिए ही आता है ट्रेडिंग करने कि भाई मैं इसको 2 लाख करूँगा, मैं अपने कैपिटल को 2x 3x 4x ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊँगा। लोग यहाँ कमाते हैं, बट दोस्तों ये कोई कुआं नहीं है पानी का, इतना आप याद रखो। यहाँ पे कमाने वाले से ज़्यादा लोग बर्बाद होने वाले हैं, इतना आप याद रखो। इसमें कमाने की हवस और इसी तरह से गलत स्ट्रेटेजी को फॉलो करना और गलत तरीके से जो है लगाना FNO में यहाँ वहाँ, तो वो तो चलो गलत स्ट्रेटेजी है, उसमें तो इंसान बर्बाद होता ही है। मगर सही तरीके से भी अगर कोई स्टॉक को बाय करता है अच्छे कंपनी का, तो अगर वो ट्रेडिंग 1-2 दिन के लिए करता है तो 1-2 दिन की ट्रेडिंग के लिए जब तक कि वो टेक्निकल्स को नहीं समझे, किसी खबर में कि भाई टाटा मोटर का आ गया बढ़िया सा नंबर तो कल मैं ख़रीद लूँगा, कुछ ना कुछ तो ऊपर जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में ये होता है कि जो आप सोचे नहीं हो, यानी ऑलरेडी जो अच्छे खबर होते हैं प्राइस वहाँ तक जा चुका होता है। जब अच्छे खबर आते हैं तो कुछ ऊपर गया तो गया, नहीं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, समझे भाई। तो इसके लिए इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी जो असल मुद्दा ये है कि हमारे पास अगर 1 लाख रुपया, मैं मान के चलता हूँ कि मैं अफसर शेख, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट तो चाहिए दोस्तों, मगर सबसे पहले हमें ये फ़िक्स करना होगा कि मैं इस 1 लाख के ट्रेडिंग में मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। हमारा रिस्क फ़िक्स होना चाहिए। रिस्क मतलब रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। रिस्क हमारा फ़िक्स होना चाहिए कि मैं इसमें सिर्फ जो है दोस्तों वो 2% का लॉस लूँगा। 2% हमारा कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं 2,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, ये हमारा फ़िक्स होगा। तो 2,000 रुपये हम लॉस लेंगे। तो अगर दोस्तों हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर 2,000 एक जो है पर्टिकुलर स्टॉक में कर रहे हैं और सही जगह हमारी एंट्री होगी, जैसे ब्रेकआउट किया या अप ट्रेंड में था, वो हायर हाई मारकर जा रहा था, तो वो हायर लो था, वो वहाँ पे मैंने एंट्री किया। अगर आप हायर हाई पर मारेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है हायर लो पर आएगा, फिर उसके बाद हायर हाई जब मारेगा तो ऊपर जाएगा। तो चाहे वो ब्रेकआउट रिटेस्ट स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप कर रहे हो या ऊपर से आप अगर रजिस्टेंस को जो है फेस करके नीचे आ रहा है तो आप उसमें सब्बल करने की कोशिश कर रहे हो, तो एंट्री हमारी एकदम सही होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे बस ये तो नीचे जा रहा है, तो भाई जा तो रहा है बट और कितनी गुंजाइश है। और मैंने ये मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाई है और ये सारे बातों को आपको सबूत के साथ उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें दोस्तों वो सबूत के साथ आपको आपके इसमें मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा इस तरफ हो जाता हूँ, ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे साइड में थोड़ा आवाज़ है, मैं थोड़ा सा इस तरफ हो गया, ठीक है। लोगों की अपनी मर्ज़ी है भाई, वो जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है, अपन किसी को रोक नहीं सकते। ये मुंबई है और यहाँ पे किसी को कोई रोक नहीं है, चाहे वो कोई भी कुछ भी करे। तो इसके लिए दोस्तों देखो, हम सही स्ट्रेटेजी के मुताबिक ही काम करें, हमको एंट्री मिले तो ही, जैसे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिले अपने स्टॉक में, भाई मुझे सेल करके नीचे वापस से बाद में ख़रीदूँगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ कर लूँगा, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उस जगह पे हम सेलिंग करेंगे तो फ़ायदा होएगा। अगर बीच में है स्टॉक, जैसे कि वो 2 रुपये का रेंज है, हाई पर जाके अब नीचे की तरफ आ रहा है, हमने निफ्टी को भी देख लिया, निफ्टी भी रिजेक्शन ले रहा है, उसके हिसाब से तो किस तरह से आप मल्टीवर्ड चार्ट फ्रेम लगाकर मैंने तो काम करके आपको बताया है। और सारी वीडियोस फ्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे, ठीक है, वो सब आप जाकर देख सकते हो, अभी तो सब फ्री हैं। तो दोस्तों वो सारी स्ट्रेटेजी आपको मालूम है, बट रिस्क हमारा 2,000 रुपया होगा, ये फिक्स होना चाहिए। जब 2,000 रुपया हमारा लॉस हुआ ना तो हमको निकल जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हमें जो है ना 6,000 रुपये कमाना है या 4,000 रुपये हमें 6,000 रुपये 1:3 अगर आप पकड़ो, ठीक है, तो अगर हमें जो है ना 6,000 रुपये भी अगर हमको कमाना है तो 2,000 रुपये हमको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। बट वो लॉस ऐसा होना चाहिए, लॉजिकली वाला होना चाहिए कि भाई वाकई ये लॉस परफेक्ट लॉस है। ऐसा नहीं कि तुक्काबाजी से मैंने शेयर लिया, यहाँ पर 1 लाख की नीचे 2,000 लॉस जाएगा मैं निकल जाऊँगा, ऐसा नहीं है। बल्कि मैंने सपोर्ट पे लिया था और नीचे मैंने कुछ मौका भी दिया स्टॉक को, बट वो ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जा रहा है, मेरा स्टॉप लॉस हुआ, मैं निकल जाऊँ। इसलिए कि स्टॉक मार्केट में ओनली जो है ना वो 4 पॉसिबिलिटी होती है। 2 तो एक स्मॉल प्रॉफिट होता है, दूसरा आप बड़े बड़े एक्सपर्ट से भी ये बातें आपको सुनने मिलेगी, दूसरा बिग प्रॉफिट होता है। तो हम स्मॉल प्रॉफिट होता है हम फ़ौरन बुक कर लेते हैं, इसलिए कि चलो छोटा ही प्रॉफिट है बट प्रॉफिट तो है।
मगर दोस्तों जब बिग प्रॉफिट हमको आता नहीं। अच्छा, और फिर उसके बाद लॉस की तरफ भी स्मॉल लॉस होता है जो हमारा एक स्टॉप लॉस है, अगर वो नहीं करते तो हमको फिर बिग लॉस लगता है। यानी ये 4 पॉसिबिलिटी होती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ये चारों में से कोई एक चीज़ होने वाली है। इसके लिए दोस्तों जो हमारा स्टॉप लॉस है हिट गया, इसलिए कि हमने लॉजिक को देखकर कहीं भी आंख बंद करके एंट्री नहीं किया था, या हम जो है सेल किए थे डबल स्टिक के लिए तो हमने आंख बंद कर नहीं किया था। बट हमारे जो है चूँकि हमारे पास क्वांटिटी 1 लाख रुपए की है, अब उसके हिसाब से 2% के अबाव अगर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3000, 4000, 5000, 7000 लॉस हो सकता है। फिर अगले जो है रजिस्टेंस तक वो जा सकता है, या नीचे से अगर हमने उसको बाय किया है। ये दोनों स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, फिर मत कहना कि अलग से बाय की स्ट्रेटेजी अलग बताओ, पहले बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सारा फ्रेम पे कैसे करना है, ज़मीन पे कैसे करना है, यानी कि आप जो स्क्रीन पे कैसे करना है, तो आप लोगों को मालूम है कि वो सारे लाइव वीडियोस मौजूद है। इसको उधर आप फिटो, बस वहाँ पे ये बातें बहुत कम है, ठीक है। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस होता है हम निकल जाएंगे। 2000 रुपये हमारा गया, ठीक है। अच्छा, पूरी तरह से हम स्ट्रेटेजी भी बना रहे, हम देख रहे अगर हम बाइंग की पोजीशन बना रहे तो हम देख रहे हैं कि अमेरिकन फ्यूचर अच्छा है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि यार गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक चल रहा है, हमारा बाजार भी सपोर्ट लेके दिन भर में भी कई बार सपोर्ट जो छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे वो हायर हाई मारकर जा रहा है, आवरली टाइम फ्रेम पे हायर हाई मारकर जा रहा है, अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब वो हायर लो मारता है फिर मैं एंट्री लेता हूँ नीचे से, और यह ऊपर से हायर हाई मारकर जब नीचे से ऊपर से रिजेक्शन लेता है तो मैं 1-8% के लिए ऊपर से बेचता हूँ मेरे स्टॉक को जो होल्डिंग में है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर ले रहा हूँ, मगर फिर भी मेरा लॉस हो रहा है, तो भाई मेरे हक में नहीं जा रहा। मैं तो पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने RSI भी देख लिया कि RSI भी 70 अबाउ है, और RSI का जो मैंने अलामत बताया कि भाई RSI की कैंडल जब नीचे की तरफ क्लोज हो 70 के, कौन से कैंडल पे, वो वीडियोज़ है मेंबरशिप में है छोटे मोटे। अब अभी तो वो 159 की है। ये सारी वीडियोस आपको 2000 रुपये 3000 रुपये में मिलेगी, इतना आप याद रखो। इसलिए उसकी अभी कदर करो, आप लोगों के लिए है। जब आप लोग देख लेंगे अच्छे से फिर ये चार्जेबल हो जाएंगी, ठीक है। ताकि आप उसको सीखो तो एहतमाम से सीखो, उसको लिख कर रखो और उसको करो। जब तक मैं चार्जेबल नहीं करूँगा उस वक्त तक आप लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करने वाले, ठीक है। तो 2000 रुपये आपका लॉस हो गया, फिर आपने एंट्री लिया। तो अब जब एंट्री लेना है तो समझने वाली बात सबसे अहम ये है दोस्तों कि अब जब हमें एंट्री लेना, देखो यहाँ पे थोड़ा आवाज़ नॉइज़ वगैरह भी साइड से आएगा, तो थोड़ा आप लोग बर्दाश्त कर लेना, इसलिए कि लोग यहाँ पर बोलते भी है, ठीक है। तो नॉइज़ वगैरह आएगा, उसको आप बर्दाश्त करो। जब हम दोबारा एंट्री लेंगे तो फिर 1 लाख से नहीं लेंगे। सबसे अहम बात यह है, बात को पूरी सुनना। देखो, दोबारा जब हम एंट्री लेंगे तो 1 लाख रुपए से नहीं लेंगे। अब जो हम लेंगे वो जो है 98,000 से लेंगे, यानी 98,000 से लेंगे हम, ठीक है। 98,000 से लेंगे, इसलिए कि 2000 अब मेरे पास नहीं है। अब जो 98,000 का जो 2% होगा वो 2000 नहीं होगा, वो 1800 होगा, 1800 रुपया होगा। तो जब हम नीचे की तरफ जा रहे तो हम फिर लॉस हो गया। हमने पूरी स्ट्रेटजी अपनानी, पूरी तरह से मेहनत कर लिया, मार्केट को भी देख रहे। मार्केट भी जब मैं सेलिंग कर रहा हूँ तो ऑलरेडी पैनिक है मार्केट में, तब सेलिंग कर रहा हूँ। और जिस सेक्टर में कर रहा हूँ उस सेक्टर को मैं देख रहा हूँ। ये सारे वीडियोस ऑलरेडी भरे हुए हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। सारे जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उस सेक्टर में भी गिरावट है, फिर मैं उसके ऊपर से सेलिंग किया, यानी जो ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक है उसकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप सेलिंग करोगे जाके शॉर्ट करोगे, वो हराम है, जायज़ नहीं है मुसलमानों के लिए। गैर मुस्लिम कर सकते हैं, जो मुसलमान, और मैं वीडियो सभी के लिए बनाता हूँ, ठीक है, खुसूसन मुसलमानों के लिए, इसलिए कि मुसलमानों को हलाल तरीके से फ्री में बताने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि सारी चीज़ें आपने देखी, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, निकल गए, कोई बात नहीं है। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, अच्छा 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। जब फर्स्ट टाइम 98 का लिए थे, अब जब लॉस होगा तो कितना होगा हमारा, 1800 का होगा, यानी 1800 रुपये का। उसके बाद जब लॉस हुआ तो हमारे पास कितना बचा था पैसा, 98,000 में से 2000 रुपये, अगर 1800 रुपये और कम हो गए तो कितना बच जाएगा, आप समझ सकते हो। 96,200 बचेगा। जब अब उससे हम ट्रेड लेंगे, उसका 2% निकालेंगे, इतना। ये देखो, ये मनी मैनेजमेंट है, ये बात आपको नहीं मिलेगी। मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, लिख के रख। बहुत से लोग तो अभी तक चले गए होंगे छोड़ के, उनको जाने दो। जिनके पास एक तो पैसे नहीं लगाएंगे, वक्त भी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। मैंने 150-200 रुपये के वीडियोस लगाए, और उसमें मैंने सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए अलग से वीडियोस बनाए, जो ऑलरेडी है वो वीडियो। कल मैंने उसमें से कुछ वीडियोस निकाल भी दिए, फिर भी लोग मुझे बोलते हैं कि पैसे, तो लोग, अरे भाई 50 खुद बोलो, 3.5 लाख का नुकसान है मेरा, और 150 रुपये के वीडियोस को देख रहे हो, जबकि अपना टाइम निकाल के काम छोड़ के आपको मैं जवाब भी देता हूँ। एवरीडे लाइव कौन करता है भाई स्टॉक मार्केट में, मुझे बताओ ना। तो
आप अब जो आप करेंगे, चलो अपने टॉपिक की तरफ चलते, छोड़ो उन लोगों को, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि भाई अब जो है 98 से 96,200 से करेंगे, फिर उसका 2% कितना होगा, वो 1600 कुछ होगा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हमारा कम होता जाएगा और हम क्वांटिटी भी हमारी कम होगी, इतना याद रखो। 3 बार 4 बार 5 बार गए तो अगर 4 बार हम गलत जाते हैं या 5 बार गलत जाते हैं ना, तो बोलोगे 2 पंचे 10 अफसर भाई 1000 कम हो गया। तो 10,000 कम नहीं हुआ, वो जो कम क्वांटिटी ले रहे थे ना, वो उसके अंदर ऐड होगा, वो समझ लो वो कम होता जाएगा और 10,000 नहीं बल्कि 8,000 7,000 का लॉस होगा, 7,500 का, ठीक है, लॉस होगा। अच्छा, छठे में जब हमने जो है ना, जब प्रॉफिट किया तो जैसे हमने 1% हमारा लॉस था, बट हम ले रहे तो 3% ले रहे प्रॉफिट। आप स्विंग ट्रेड करो, आप जो भी ट्रेड करो, ठीक है, इंट्राडे करो, जो भी करो। अच्छा, 3% से मुराद नहीं समझते आप। 3% का मतलब अगर मैं लॉस लूँगा तो 30 पैसे लूँगा अगर 1 रुपये में है, और प्रॉफिट लूँगा तो 90 पैसे लूँगा, ये आप समझो, ठीक है। ये वाला मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, वो नहीं कि 3% कौन ले लेगा। अरे भाई, ये 3% इतना कम सेंस नहीं चलेगा शेयर मार्केट के अंदर। और ये सारी चीज़ें मैं कितनी बार बताऊँगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फिर जब 5वीं बार आपने ट्रेडिंग लिया, चलो आपका अमाउंट हो गया था 90,000, ठीक है, 90,000 से आपने लिया और उसमें आपने प्रॉफिट किया ऑलमोस्ट 6,000 नहीं, चलो 5,500। ये पहला देखो, 5 बार गलत जाके पहला प्रॉफिट हुआ, कहाँ तक हम गए, 90,000। चलो 5,000 भी तो प्रॉफिट हुआ ना, 5,000 पकड़ लो, ऑलमोस्ट थोड़ा सा इधर उधर 5,000 रुपया आ गए आपके पास, कितनी बार में, 1 बार में। तो 90,000 से किए थे और 5,000 प्रॉफिट आया, तो कितना हो गया। ये हो सकता है ये 100 रुपये का लॉस चल रहा हो और 200 आपने फ़ायदा किया, जैसे मैं करता हूँ, मैं जैसे ट्रेडिंग करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा भी, ऐसे बड़े ट्रेडिंग करता हूँ, दिमाग घूम जाएगा। बहुत बड़े ट्रेडिंग भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 8-8 10-10 हज़ार रुपये भी मैं कमाता हूँ, कोई लाख 2 लाख नहीं बात करूँगा, 8-8 10-10 हज़ार का भी ट्रेडिंग में एक दिन में फ़ायदा भी होता है, मेरा 6-6 हज़ार नुकसान भी होता है, मैं किया हूँ कई बार, मगर फिर मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ। मैं कभी पूरा प्रॉफिट और लॉस भी दिखाऊँगा आपको, ठीक है, इंशाल्लाह। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन दिखा दूँगा, जिस दिन मेरा मूड रहा ना, सब बता दूँगा, बट वो अलाउ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं करने का कि आपको यूट्यूब पर दिक्कत आ जाए, फिर आप किसी का सपोर्ट ना कर सको, ठीक है। फर्स्ट प्रॉफिट आपने किया 5,000 रुपीज़, आपको उसमें ऐड हो गया, 95,000 हो गया। सिर्फ 5 बार आप गलत गए, 1 बार सही गए, 5,000 रुपया आया सिर्फ। यानी कि हम लेंगे तो 3x, हम जो है 1:3 में लेंगे, और नुकसान होगा तो 1 होगा, ठीक है, 1% होगा, लेंगे तो 3% लेंगे, यानी 1 रुपया नुकसान था तो हमारा 10,000 कम गया, और अब तो 3,000 रुपया फ़ायदा होगा। तो एक बात बता रहा हूँ कि हमको अगर 5,000, 1 लाख रुपये से आप ले रहे हो ना, तो 1% उसका कितना, 2% 2,000 रुपया होता है या 1,000 रुपया होता है। तो इसमें आप मत भिड़ो, मैं 2-2 हज़ार बोला हूँ कि भाई मैं 2% लूँगा, तो उस तरह से आप फ़ायदा भी लोगे तो आप 6,000 लोगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि 3 रुपये में अगर मैं 3% ले रहा हूँ, अगर 2% ले रहा हूँ तो 2 6% में फ़ायदा भी लूँगा। तो 6% जब आप फ़ायदा ले रहे हो तो आपको पता है वो आपको तकरीबन 95,000 हो गया। अच्छा, दूसरा आपने ट्रेड लिया, तो इस टाइम तो पहले तो 90,000 से आपने लिया था, अब 95,000 से लोगे, तो ये जो कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है ना, अब 95 का 5,000 का भी 5,000 का भी जो है ना परसेंटेज, वो 3% जोड़ा जाएगा, यानी 5,000 का भी उसमें ऐड होगा, ये कंपाउंडिंग चालू हो गई। अब जब उसमें 5,000 नहीं आएगा, अगर वो 4,000 आता था तो 4.5 आएगा, 4.5 आता था तो 5, क्यों, उधर घट रहा था, जब हमारा स्टॉक लॉस में जा रहा था, जब हम ट्रेडिंग गलत कर रहे थे, पूरी तरह से कर रहे थे, सही कोशिश कर रहे थे, मगर ट्रेड गलत जा रहा था, तो उस टाइम पे हमारा धीरे धीरे कंपाउंडिंग घट रहा था, तो नुकसान भी घट रहा था। बट यहाँ से प्रॉफिट होना शुरू हुआ तो हमारा ऑल ओवर बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारा 5,000 आया ना, अब उसका भी स्टॉक लेंगे हम, जाहिर सी बात है। इसलिए कभी भी नंबर ऑफ़ स्टॉक को मत बांध कर रखना, नंबर स्टॉक ऑफ अपने आप ही आपका मार्केट कम कर देगा जब कम हो रहा है, तो जब आपका स्टॉप लॉस, जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो नंबर ऑफ स्टॉक जो आपके पास कुल पैसा है, चाहे वो स्विंग ट्रेड करो या इंट्राडे करो, जो भी करो, तो उसके अंदर ये नंबर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से बढ़ता जाएगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, आपका बैलेंस भी बढ़ता जाएगा। 2 से 3 ट्रेड करोगे, कंपाउंडिंग के फ़ायदे ये है कि जैसे दूसरा किए ना, आपको 5 हुआ, आप सीधा 1 लाख रुपये या 98 तक पहुंच जाओगे। तीसरा अगर आपने किया तो 1,05,000 4,000 पे पहुंच जाओगे, जिस जो तरतीब में बताई है। और चाहे आप 100 रुपया और 300 वाला काम करो, तो भी आप अगर इधर
500 का नुकसान था, तो ये सीधा आप 1500-2000 रुपये पहुँच जाओगे, इतना आप याद रखो। ये रिस्क मैनेजमेंट होता है। इस तरह से कभी भी जो है ना, ये चीज़ें बहुत पैसा लेते लोग बताने के दोस्तों, और मैंने खर्च किया है तो मैं क्यों नहीं उम्मत को फ्री में बता दूँ भाई, सब क्यों खर्च करें, ठीक है, क्यों नहीं हम फ्री में बता दें। लोग सीखते हैं, अपना दुकान खोलते हैं, वो अपने दुकान पर अपना आइटम बेचते हैं। हम तो भाई आपके लिए हम फ्री बता रहे हैं आपको सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो बता रहा हूँ ना, इसमें बहुत कुछ है। अगर मैं अभी 20 मिनट का वीडियो होगा, कौन देखेगा बताओ ना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट भी हम समझाएंगे। इस तरह से आपने 10,000 रुपये हुआ था, बट आप 10,000 लॉस हुआ था। ये 2 ट्रेड में, 2 से ढाई ट्रेड में, 3 ट्रेड में आप प्लस में आ जाओगे, और 2 ट्रेड अगर और हुआ तो आप दोस्तों सीधा 12, 13, 15,000 रुपये फ़ायदे में आ जाओगे। ये कंपाउंडिंग की ताकत। अच्छा, जैसे जैसे आपका बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे ही कंपाउंडिंग बढ़ेगी आपकी, और 1 लाख से ही आप साल भर में दोस्तों अगर इस तरह तरतीब से करो कि मुझे नहीं पता मेरा फ़ायदा कितना होगा, बट मुझे ये मालूम है कि मेरा लॉस 2,000 से ज़्यादा नहीं है, या 1,000 से ज़्यादा नहीं है, या इसे स्टॉक में 100 रुपये से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा, और मेरा प्रॉफिट मैंने पूरा बनाया था। अच्छा, वो इंडिकेटर भी है अपने पास, ऑलरेडी है, हर ब्रोकर में है ऑलरेडी, वो इंडिकेटर मौजूद है कि आपको रिस्क भी बता देगा कि इतना है, और ये आपका प्रॉफिट इतना होगा। वो इंडिकेटर मैं लगाना बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद आप एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी उससे ले सकते हो। बट दोस्तों, लॉजिक के खिलाफ मत जाओ, स्टॉप लॉस के खिलाफ मत जाओ, वरना ये स्टॉक मार्केट इंसान के अंदर के कच्चे तक को जो है ना फाड़ देती है। वो इतना याद रखना, मेरा आज तक जितना भी लॉस हुआ दोस्तों, वो कभी भी स्ट्रेटेजी सही से नहीं बनाई। जब मन आया डाला, जब मन आया बेच दिया, ख़त्म किया। अरे अब तो मार्केट नीचे ही नहीं जा रहा है। आज तक जो एक स्टॉक में भी अगर मैं पैसा डाला हुआ होता ना, तो वो कई गुने हो गए होते। कोई भी स्टॉक नहीं है मेरा जो बर्बाद हुआ, जो मैंने शुरू से आज तक सेलेक्ट किया, वो सारा रिकॉर्ड में है। सारा मेरे पोर्टफोलियो में वो तो रिकॉर्ड में रहता है ना, कि कब इसने क्या लिया और किस में लॉस और किस में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप रिस्क मैनेजमेंट को कि भाई ये नहीं है कि 1 लाख फिर मेरा लॉस हो गया, अब तो मैं 1,50,000 से करूँगा, नहीं तो मेरा तो बरोबर ही नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1 लाख रुपया मेरे पास है, मैं उससे ही करूँगा। अगर 1 लाख रुपये मेरा ख़त्म होना है ना, तो आपको पता है वो 50 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे। और यार, धोखे से भी ऐसे भी तो इंसान सही जा सकता है, 50 बार गलत जाएगा, वो भी पूरी तरह से सीख कर, वो भी मेरे वीडियो सारे लाइव देख कर 50 बार गलत जाएगा। तो फिर स्टॉक मार्केट को हाथ जोड़ो भैया, जो कर रहे हैं आप कंपनी में काम, जॉब, इंजीनियरिंग, जो चीज़ कर रहे हो बस वही करो। वो हमारे बस की नहीं है, फिर ये काम नहीं है। यहाँ पे लालच करने का नहीं, कभी भी एंट्री करने का नहीं। बाज़ार पूरे दिन खुला रहता है। अगर आप इसमें महारत रखते हो, रात भर ट्रेडिंग करो ना, यूएस में कर लो, जापान में कर लो, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, सेम ही स्ट्रेटेजी उधर भी अपनानी है। क्या दिक्कत है, उधर भी कमा सकते हैं। तो इसलिए बाज़ार पूरी दुनिया की हमेशा खुली रहती है, इंडियन मार्केट भी खुली रहती है। तो हमारे लिए तो इंडियन मार्केट ही हमको करोड़पति बनाने के लिए ठीक है। अगर सही से काम करोगे, लोगों को स्टॉक मार्केट ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप रिप्लाई भी करो, कैसा लगा वीडियो। जिन लोगों ने शुरू से नहीं देखा उनको अफसोस होगा शायद कभी ये बातें। असल बात तो आपको पता है, लास्ट में सारी बातें आती हैं। तो मैंने बताया आपको कि 5 भी अगर गलत, हालांकि यार अगर सीखा आदमी 5 बार क्यों जाएगा गलत। हाँ, अगर जिसको नहीं आता तुक्केबाजी है, सारे लाइव वीडियोस देखो, और भी कहीं से अगर आप सीख सकते हो सीखो। मुझे लगता है मेरे लाइव वीडियोस वगैरह जो मैंने बनाए स्टॉक मार्केट सब स्टिक के, जो पहले मैंने समझाया है, उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, जिसमें मैंने स्क्रीन पे नहीं बताया। स्क्रीन पे बताया एक वीडियो में अगर कोई देख लेना सही से, RSI वगैरह सारी चीज़ें देख ले। और जो 5 वीडियोज़ ऑलरेडी मेम्बरशिप में, वो मेम्बरशिप में नहीं है, इतना याद रखो, वो फ्री है। मेम्बरशिप को 155 रुपये की, 50 रुपये की नहीं होती है, उसमें मुझे 80-70 रुपये मिलता है। ये सारी वीडियोज़ आपको बहुत महंगा मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक। जब इसकी कदर आपको पता चल जाएगी, तो फिर उसके आगे की चीज़ें भी इंशाल्लाह हम बताएंगे आप, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आप कमेंट्स भी करो, कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं, और क्या आप जानना चाहते हैं, इसका सिलसिला चालू रहना कि नहीं रहना चाहिए। अगर हर आदमी ने कमेंट किया तो ठीक है, अच्छा लगा तो बोलो, ख़राब लगा तो बोलो, ठीक है। अगर किसी के चेले चपाटे हो, अगर आपको तीर लग रही है एकदम कि क्यों फ्री में बता रहा है, तो भी बोलो, फिर आपका भी इलाज मेरे पास 1 नंबर वाला है, ठीक है ना। आपको भी बिंदास है, जबकि हम लाइव में नहीं छोड़ता हूँ तो दोबारा वीडियो आप ही के ऊपर बना दूंगा मैं। इसके लिए खूब अच्छे से बोलो, आवाज़ उठाओगे, वीडियो आपके लिए बननी चाहिए तो मैं बनाऊँगा, ठीक है। इसके ऊपर भी इसकी 10 वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर पूरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।